इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है यूपी के देवरिया से। फतेहपुर निर्मम हत्याकांड में आया है बड़ा फैसला। कोर्ट ने मृतक प्रेम यादव के घर को माना अवैध। मकान पर चल सकता है बुलडोजर, बेदखली का दिया आदेश। मृतक के पिता को मिला अपील करने का समय। ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की देवरिया से आ रही है। फतेहपुर निर्मम हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने मृतक प्रेम यादव के घर को अवैध माना है और मकान पर अब बुलडोजर चल सकता है। तो यानी बाबा का बुलडोजर चल सकता है, बेदखली का आदेश दिया गया है। मृतक के पिता को मिला है अपील करने का समय। ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। तो आपको बता दें, इसको लेकर काफी हो हल्ला हो रहा था और ये जो है हत्याकांड दो जातियों के बीच में बन गया था। और इसको लेकर आपने देखा किस तरह से सपा मुखर हुई, किस तरह से बीजेपी कुछ हिंदू संगठन के जो लोग थे वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने किस तरह से प्रदर्शन किया। सपा जो है यादव समाज के साथ खड़ी थी। लेकिन इसी बीच फतेहपुर निर्मम हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला आया। घनश्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। घनश्याम, कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मृतक प्रेम यादव के घर को अवैध मान लिया गया है। अब बुलडोजर चल सकता है। 30 दिन का फिलहाल समय दिया गया है कि आप ऊपरी अदालत में भाई करना हो आपको अपील तो कर लो। जी, आपको बता दें कि ये प्रेम यादव का जो घर है, उनके जो पिता है राम भवन, उनके नाम से जमीन है। जो पूरी नापी, जो इसकी कंप्लेन हुई उसके बाद नापी हुई, नापी में सभी जो जितने मकान है वो अवैध जमीन में है, जिसको लेकर तहसीलदार रुद्रपुर ने कल फैसला सुनाया और उसमें कहा कि जितने भी निर्माण है वो अवैध है। अवैध उसके बाद उन्होंने 30 दिन का मौका दिया है अपने अगले वो न्यायालय के और जाने के लिए जो भी मौका दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि 30 दिन के अंदर जो भी निर्णय लेना है तो ले, उसके बाद हो सकता है इसी बीच में जो सरकार है और सरकार के रुख है उस मुताबिक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी बुलडोजर चल जाए, जिसको लेकर प्रशासन भी यहाँ काफी सतर्क है। इस बात को लेकर ये इनके जो वकील से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं इसकी अपील मैं करूंगा जिलाधिकारी के यहाँ और उसके बाद देखिए क्या आता है। प्रशासन या तो उसका बुलडोजर चलाता है या कि अगली तरह उनको कुछ समय दिया जा रहा है। जी, लेकिन घनश्याम सवाल ये है कि अवैध मकान बन कैसे गया? यहाँ पर सवाल तो ये भी है ना कि अवैध मकान बन कैसे गया, जब जो अवैध जमीन थी उस अवैध जमीन पर ये मकान बना कैसे लिया गया? इतने सालों से रह कैसे रहे? ये आपको बता दें कि काफी दिनों से कुल मिला के वो ग्राम सभा के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और जिला पंचायत सदस्य, इसलिए कहीं न कहीं उनका रसूख था। रसूख के कारण वो बन गया, जिसको लेकर जो ये राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं या जो भी लोग हैं उनसे मिलकर अपना वो बना लिए, मकान बना लिए। जो अब जाके घटना के बाद में जब उस मकान पर कागज देखा गया है तो वो अवैध जमीन मिली है। उसकी वजह से तहसीलदार ने उनको कल फैसला सुना दिया कि ये अवैध निर्माण है और ये जो भी किए हैं उस पर उन्होंने जुर्माने भी लगाया है। जुर्माने के साथ उनको अवैध घोषित किया है। जी, अच्छा, कितने उसमें इनका घर बना था? जमीन की क्या थी? जी, आपको बता दें कि 8.5 डिसमिल की जो बात आ रही है, 8.5 डिसमिल पूरी उसका एक है उसका एक जो जमीन की वो नक्शा है उस हिसाब से कुछ बढ़ के बनाए हैं जो मकान है। मकान में जो मेरे एक राजस्व विभाग के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने तो मौखिक बताया कि 8.5 डिसमिल की ही बात है। जो 8 डिसमिल में वो उनकी मकान बनी है और आगे की जो बात आ रही है वो जो उनके आधे हिस्से की मकान है वो ये किल्चर कॉलेज है फतेहपुर, वहाँ उसकी जमीन है, उसमें भी अवैध निर्माण किए हुए हैं, जिसको लेकर ये प्रशासन सख्त है। जी, अच्छा, जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है सारा, उस जमीन का क्या है? वो तो न्यायालय के विचाराधीन है। हम न्यायालय में उस प्रकरण को काफी 14 से चल रहा है न्यायालय में। अब न्यायालय के फैसले क्या आते हैं उस पर डिपेंड होगा कि क्या कार्रवाई हो सकती है। जी, ठीक है घनश्याम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।